गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल साए में धूप दुष्यंत कुमार जी का लिखा हुआ पाठ शुरू किया था, जो गज़ल के रूप में हमारे सामने आता है। इसमें कल हमने 2 शेर पढ़े थे। एक तो था कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, और दूसरा था यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। अब आगे का हम देखते हैं। ना हो कमीज़ तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। इस पाठ में, इन पंक्तियों में कवि ने आम व्यक्ति के विषय में बताया है कि ये लोग गरीबी व शोषित जीवन को जीने पर मजबूर हैं। यदि इनके पास वस्त्र भी ना हो तो पैरों को मोड़कर अपने पेट को ढक लेंगे, क्योंकि इतनी गरीबी और इतने शोषित जीवन के ये लोग अभ्यस्त हो जाते हैं। उनमें कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए, उनमें विरोध करने का भाव समाप्त हो चुका है। ये लोग ही शासकों के लिए उपयुक्त हैं, ये लोग ही शासकों के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि इनके कारण उनका राज शांति से चलता है, क्योंकि इनके कारण इनका राज शांति से चलता है। दोबारा से देखेंगे इसी शेर को। ना हो कमीज़ तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। कवि ने आम व्यक्ति के बारे में बताया है कि वे लोग गरीबी व शोषित जीवन को जीने पर मजबूर हैं। यदि इनके पास वस्त्र भी ना हो तो ये पैरों को मोड़कर अपने पेट को ढक लेंगे। उनमें विरोध करने का भाव भी समाप्त हो चुका है, और ऐसे लोग ही शासकों के लिए बहुत उपयुक्त हैं, क्योंकि इनके कारण, ऐसे लोगों के कारण ही उनका साम्राज्य शांति से चलता रहता है, कोई उनका विरोध करने वाला नहीं होता। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। कवि आगे कहता है दूसरे शेर में कि संसार में भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं, आम आदमी का यह सपना तो है। कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर मानव की कल्पना तो है ही, इस कल्पना के जरिए उसे आकर्षक दृश्य देखने के लिए मिल जाते हैं, इस तरह उनका जीवन कट जाता है। आम आदमी का तो यह सपना है। कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर मानव की कल्पना तो है ही, कल्पना के जरिए उसे आकर्षक दृश्य देखने के लिए मिल जाते हैं, और इस तरह उसका जीवन भी कट जाता है। इसका जो काव्य सौंदर्य है वो इस प्रकार से होगा। उर्दू मिश्रित खड़ी बोली है इनकी, और सफ़र जीवन यात्रा का पर्याय है, संगीतात्मकता है। कवि ने भारतीयों में विरोध भावना का ना होना और खुदा को कल्पना माना है। सफ़र जीवन यात्रा का पर्याय है कि जैसे जीवन की यात्रा एक सफ़र की तरह से चलती रहती है। हम संसार में आते हैं और अपनी जीवन यात्रा को शुरू करते रहते हैं, और इन शेरों में संगीतात्मकता है। इसी पाठ के, इसी पैराग्राफ के कुछ प्रश्न हम इस तरह से बना सकते हैं कि पाँव से पेट ढकने का अर्थ स्पष्ट करो। यहाँ इसका अर्थ यह है कि गरीबी व शोषण के कारण लोगों में विरोध करने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। वे न्यूनतम वस्तुएं उपलब्ध न होने पर भी अपना गुजारा कर लेते हैं। दूसरा आता है, सरकार ऐसे लोगों से खुश रहती है जो उसके कार्यों का विरोध ना करें। ऐसे लोगों के कारण ही सरकार निरंकुश हो मनमाने फैसले लेती है, मनमाना काम करती है, जिसमें उसकी भलाई तथा जनता का शोषण निहित रहता है। खुदा के बारे में कवि व्यंग करता है कि खुदा का अस्तित्व नहीं है, वह मात्र इंसान की कल्पना है।
आम आदमी ईश्वर के बारे में भावनी कल्पना करता रहता है, सोचता रहता है भगवान आएगा, वो मेरा भला करेगा या वो मुझे परेशानियों से छुटकारा दिलाएगा। इसी कल्पना के कारण उसका जीवन कटता जाता है। तो ये प्रश्न, अंत में एक प्रश्न आता है कि भारतीयों का भगवान के साथ कैसा संबंध होता है। ईश्वर के अस्तित्व में पूरा विश्वास नहीं रखते, परंतु इसके बहाने उन्हें सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। इसकी कल्पना करके वे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ये आपको अपनी कॉपीज़ में भी करना है। धन्यवाद।